एक अमीर लड़के ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि मैं 1 महीने के अंदर इस गरीब लड़की को मेरी गर्लफ्रेंड बनने पर मजबूर कर दूंगा। शर्त का इनाम था एक बड़ा बंगला, लेकिन उसे क्या पता था शियान पहले ही उसकी चाल समझ चुकी थी ना, और अब वो उल्टा उन्हीं को फंसाने के लिए तैयार थी। उस दिन के बाद लड़का जानबूझकर लड़की के सामने बार बार आने लगा। शियान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो उसने और बड़ा प्लान बनाया। रात में उसने कुछ लोगों को भेजकर उस दुकान में झगड़ा करवाया और फिर खुद हीरो बनकर आया। शियान को बचाया। शियान भी समझ गई तो उसने भी नाटक में साथ दे दिया और दोनों ऊपर ऊपर से बहुत अच्छे दोस्त बन गए। शियान को पटाने के लिए लड़का बड़े बड़े नाटक करने लगा। उसे गिफ्ट्स और सड़क की घास से एक घटिया सा हाथ का ब्रेसलेट बनाकर दे दिया ताकि लड़की पट जाए। लड़की ऊपर से एक्ट करती रही कि वो पिघल रही है, लेकिन शियान मन ही मन बोली, मेरी फीलिंग्स से खेल रहे हो और पर पैसे भी नहीं खर्च करना चाहते। अब देखो मैं क्या करती हूँ। कुछ दिन बाद लड़का गुलाबों का बड़ा गुलदस्ता लेकर प्रपोज कर देता है, लेकिन लड़की ने फूल पकड़े और सीधे जमीन पर फेंक दिए। पूरा माहौल सन। लड़की दुखी बनकर बोली, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकती। फिर जानबूझकर कहा, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों ने मुझे सब बता दिया है और उन्होंने तुम्हारे बारे में मेरे सामने बहुत बुरा बोला। लड़का तुरंत पलटकर अपने दोस्तों को घूरने लगा। दोस्त बोले, हमने नहीं बताया, मैंने तो उससे बात भी नहीं की। लड़की अंदर ही अंदर हंस रही थी। वाह बेचारा भी इतना कमजोर। फिर शियान ने और भड़काया, छोड़ो शायद गलती से बोल गए होंगे। लड़का और भड़क गया, बताओ किसने कहा। शियान बोली, असल में सिर्फ एक नहीं कई लोगों ने बताया है। ये सुनते ही दोनों दोस्तों पर शक पक्का हो गया। लड़का गुस्से में दोस्त की कॉलर पकड़कर बोला, आज साफ कर वरना छोड़ूंगा नहीं। दोनों दोस्त एक दूसरे पर चिल्लाने लगे और लड़की को हंसी रोकना मुश्किल हो गया। 2 दिन बाद एक दोस्त चुपके से लड़की के पास आया और बोला, जाकर उसे समझा दे कि मैंने नहीं कहा। फिर वो लड़का फोन दिखाकर बोला, मेरे अकाउंट में बहुत पैसे हैं, जो चाहिए ले ले, बस सफाई दे दे। शियान चुप रही तो उसने धमकी दी, ये दुकान का मालिक मेरा दोस्त है, मैं बोल दूंगा तो तुझे नौकरी से निकाल देगा। लड़की ने तुरंत एक्टिंग शुरू की, बेचारी बन गई और बोली, आप बस मुझे 4500 दे दो। लड़का हैरान, इतना ही और क्यों नहीं मांगती। लड़की ने रोते हुए कहा, 4500 से मैं अपनी दादी के लिए एक जरूरी मेडिकल मशीन खरीद सकती हूँ। ये सुनकर लड़का सच में पिघल गया। अब उसने लड़की को मजबूर नहीं किया और खुद ही शर्मिंदा होकर वहां से चला गया और लड़की आराम से बैठकर चाय पीने लगी। लेकिन तभी दूसरा दोस्त भी आ गया और बोला, तुझे सफाई देनी ही पड़ेगी। उसने बैंक कार्ड निकालकर धमकी दी, या तो पैसे लेकर काम कर या फिर मैं तुझे स्कूल में रहने नहीं दूंगा। तभी पहला दोस्त वापस आ गया और जैसे ही उसने देखा कि उसका दोस्त लड़की को धमका रहा है, वो तुरंत लड़की के सामने खड़ा हो गया और बोला, तू उसे परेशान क्यों कर रहा है। अब पहला दोस्त को लगा दूसरा दोस्त ही असली गद्दार है। लड़की तो अंदर से हंस रही थी, मैंने तो बस एक झूठ बोला और ये लोग लड़ने लगे। दूसरा दोस्त गुस्से में कार्ड उठाकर चला गया। शियान ने जानबूझकर लड़के से कहा, इतनी ठंड में तुमने इतने पतले कपड़े क्यों पहना है। शियान बोली, मेरे पास बस यही जैकेट है, धोई है अभी सूखी नहीं। लड़का ये सुनकर दुखी हो गया और शियान को कई नए कपड़े खरीद दिए। शियान ने कहा, मुझे स्कूल छोड़ दो। स्कूल गेट पर फिर दूसरा दोस्त आ गया। शियान ने फिर रोने का ड्रामा किया, मेरी माँ तो मैं 3 साल की थी तभी मर गई, मैं बचपन से ही सबकी मार खाती आई हूँ। लड़का पिघल गया और कसम खाई, आज के बाद कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। इस तरह लड़की ने सबको अपने इशारों पर नचा दिया। अगले दिन लड़का हॉस्टल के नीचे खड़ा था। उसने लड़की को एक स्कार्फ दिया और बोला, ये मैंने तुम्हारे लिए लिया। फिर ईमानदारी से माफी मांगी, कल मैंने जो कहा वो गलत था। तभी दूसरा लड़का भी वहां से गुजर रहा था। लड़की ने मौका देखकर अचानक शरीर ढीला छोड़ा और सीधे उसके सीने में गिर गई। पहले लड़के ने अपने दोस्त को एक मुक्का मार दिया और चिल्लाया, उससे दूर रह, तू उसके लायक नहीं है, वो तुझ पर कभी नहीं मरेगी। दोनों लड़के लड़ने लगे और लड़की साइड में मजे से तमाशा देखने लगी। तभी तीसरा लड़का भी आ गया और अचानक दोनों लड़के एक साथ लड़की के आगे खड़े हो गए। इससे इसका कोई लेना देना नहीं, जो करना है मुझसे कर। लड़का ये देख सन रह गया।